क्लासेस पे आपका स्वागत है। हम लोग अदर बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम के। इस श्रृंखला में हम लोग जो अगला जो कॉन्सेप्ट है उसमें हम लोग अपवर्तकों की जो संख्या है वो फाइंड आउट करेंगे। फाइंड द नंबर ऑफ रिफ्रैक्टरीज ऑफ 144, यानी 144 के आपको अपवर्तकों की जो संख्या है वो फाइंड आउट करनी है। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए जो मेथड है आप उसको आज समझेंगे और पूरी तरीके से इसमें श्योर हो जाएंगे। ये मेरा आपसे वादा है या दावा मैं करता हूँ इस चीज़ का, ठीक है। इसके लिए आपको एक छोटी सी चीज़ आनी चाहिए, एलसीएम, जो कि हम लोग अभी बाद में इस टॉपिक को पढ़ेंगे। एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग मैं आपको इसमें दे रहा हूँ कि हम लोग अगर किसी का एलसीएम आपको फाइंड आउट करना है, जैसे 144 का, तो किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। आप इस तरीके से जो एलसीएम है वो फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो इसका जो एलसीएम आया है 144 का, कितना आया है एलसीएम आपका? 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि अपवर्तकों की संख्या कैसे फाइंड आउट करनी होती है। देखो, अगर हमें टोटल जो अपवर्तक हैं उनकी संख्या फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद में हम लोग सम जो अपवर्तक हैं उनकी संख्या और विषम जो अपवर्तक हैं उनकी संख्या, ये तीनों कॉन्सेप्ट हम लोग इस एक क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे। अगर आपको टोटल अपवर्तकों की जो संख्या फाइंड आउट करनी है टोटल, तो आप क्या करेंगे, जो ये घात है, पावर जो लगी हुई है, इसमें एक ऐड करके आप उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 4+1 मल्टीप्लाई 2+1 कितना आया? 5 × 3, यानी कि आपके जो टोटल आए हैं वो 15 आए हैं अपवर्तक। कितने? 15। अब आपको इसमें सम अपवर्तक भी फाइंड आउट करने हैं और विषम अपवर्तक भी फाइंड आउट करने हैं। तो अगर आपको सम, अब हम लोग इसको एक कॉन्सेप्ट के रूप में समझते हैं। हम लोगों को जो टोटल अपवर्तक है वो हमने फाइंड आउट कर लिया कि टोटल अपवर्तक कितने हैं? 15 हैं। अब हमें अगर पूछा जाए कि सम अपवर्तक आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, और ठीक है, तो सम अपवर्तक के लिए आपको जो इसके फैक्टर हैं, ठीक है, सम आपका जो फैक्टर है वो क्या है? सम में आपको केवल सम बहुत होते हैं, लेकिन सम का जो फाइंड आउट करने के लिए हमें विषम को माइनस कर देना होता है, ठीक है। विषम कैसे फाइंड आउट करेंगे? विषम में आपको 3 की पावर 2 दे रखा है और इसमें एक भी होगा, 1 की पावर 1, उसको भी हम लोग इसमें ऐड करेंगे। तो ये आपके विषम के हो गए। अब इनके अगर हमें फाइंड आउट करने हैं तो 2+1 पावर में एक जोड़ के हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये कितना आया आपका? 3 × 2 यानी कि 6। आपके जो 6 हैं वो विषम अपवर्तक हैं। तो सम अपवर्तक कितने हो जाएंगे? 15 - के 6 यानी कि 9 आपके सम अपवर्तक हो गए। तो ये इस तरीके से आप इस कॉन्सेप्ट को समझे होंगे। मेरे विचार से आप इस कॉन्सेप्ट में पूरी तरीके से क्लियर होंगे कि किस तरीके से हम टोटल अपवर्तकों की संख्या फाइंड आउट करते हैं और किस तरीके से हम सम और विषम अपवर्तकों की संख्या फाइंड आउट करते हैं। टोटल अपवर्तकों की जो संख्या है वो फाइंड आउट करने के लिए जो पावर दे रखी होती है उनमें हम एक ऐड करके उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं और फिर वो जो संख्या आती है वो हमारी टोटल अपवर्तक आ जाती है। और अगर आपको सम या विषम जो अपवर्तक हैं उनको फाइंड आउट करना है तो आप सबसे पहले विषम अपवर्तक को फाइंड आउट करेंगे। जो इसके जो विषम वाले जो होते हैं गुणनखंड, उनको हम उनके अपवर्तक फाइंड आउट करेंगे। जैसे इसमें 3 की पावर 2 और 1 सभी में होता है, तो 2 की पावर, जो 2 पावर दे रखी है 3 की पावर 2, यानी 2 में आप 1 ऐड करेंगे और इसकी 1 की पावर 1 में आप 1 ऐड करेंगे, तो जो जितने विषम अपवर्तक हैं उनकी संख्या आपको फाइंड आउट हो जाएगी। आपको ये नहीं फॉलो करना है कि आप 4 में, जैसे कि 4 दे रखा है आपको 2 की पावर 4, अब आप 2 की पावर 4 यानी कि सम का अपवर्तक दे रखा है, आप कहें कि 4+1 यानी कि केवल 5 हुआ। तो ये इस तरीके से आपको नहीं करना है। आपको सबसे पहले विषम अपवर्तक फाइंड आउट करने हैं और टोटल में से विषम को माइनस करेंगे तो आपको सम मिलेगा, ठीक है। इसका भी एक कॉन्सेप्ट है। जैसे 2 की पावर 4 आपको दे रखा है, लेकिन 2 की पावर 4 के तहत इसमें 6 भी तो आ रहा है, क्योंकि 3 मल्टीप्लाई आप 2 करोगे, 3 मल्टीप्लाई आप 4 करोगे तो आपका 12 भी आ रहा है, वो भी एक सम अपवर्तक है। तो ये इस तरीके से आपको देखना होता है कि आप विषम जो है वो संख्या रहती है जो इसमें दे रखी होती है और सम में और भी संख्याएं ऐड हो जाती हैं। इसके कारण जो है वो आपको ये मेथड अप्लाई करना होता है। सबसे पहले आप विषम अपवर्तक निकालेंगे और टोटल में से आप विषम को माइनस करेंगे तो आपका सम अपवर्तक आ जाएगा। तो आज का कॉन्सेप्ट यही था। मेरे विचार से आप इसको समझ पाए होंगे और हम लोग नए कॉन्सेप्ट के साथ में, नए वीडियोज़ के साथ में प्रेजेंट होंगे। और थैंक यू।